हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। लेट्स सी व्हाट कैन हैपन इन द मार्केट टुमारो। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी क्लोज किया 47,970 और निफ्टी कल की क्लोजिंग से लगभग 45 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ। चाहे कैंडल रेड बनी है बट आज भी मार्केट ने क्लोजिंग पॉजिटिव में दी है। कल भी मार्केट ने लगभग 370 पॉइंट जाके ऊपर जाके क्लोज किया था। कल भी मार्केट इसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जब मार्केट को रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इसको सपोर्ट लेती है, यहाँ से पुल बैक देके ऊपर जाके क्लोज करता है। एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर ही जा रहा है। मार्केट ने आज भी क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से ऊपर दी है, हाई भी ब्रेक किया है, उसके बाद लो भी ब्रेक नहीं किया। चाहे बुलिश है बट कहीं ना कहीं मोमेंटम मतलब दम नहीं है। क्योंकि जब मैंने आपको कैंडलस्टिक बिहेवियर समझाया, देखो मैंने आपको कहा था मैं डेली आपको लर्निंग वीडियो समझाऊंगा। अभी वनडे में हो क्या रहा है, कैंडल्स रेड में क्लोज हो रही हैं। इसका मतलब कहीं ना सेलर जाके क्लोज है, ना बायर्स में स्ट्रेंथ है ना सेलर्स में स्ट्रेंथ है। क्योंकि हो क्या रहा है, ना तो नीचे फुल फ्लैग नीचे आ रहा है, ना 47,600 का जो एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है, ना इसकी जाके नीचे आके क्लोज कर रहा है, ना इसके रेजिस्टेंस, ना अच्छे से हमें इंट्राडे में कोई बाइंग मोमेंटम दे रहा है। और इसमें क्या होता है, ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर ट्रैप हो जाता है। ऑप्शन बायर साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रीमियम डिके हो जाता है। आप सोचते हो मोमेंटम आएगा आएगा आएगा, फिर मार्केट उसी रेंज में एक रेंज में लास्ट में एंड होते क्लोज कर देता है और आपको अल्टीमेटली लॉस हो जाता है। एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेंडिंग मार्केट कब आएगा। आपको ये वन डे ही समझाएगा। वन डे का चार्ट का एनालिसिस क्यों करते हैं, ताकि आपको मार्केट का ओवरव्यू मिले, आपको समझ आएगी मार्केट में मोमेंटम कब बिल्ड होगा। देखो 70% टाइम मार्केट साइडवेज रहता है, 30% टाइम ही मोमेंटम में रहता है। और ये 30 ऑप्शन बायर अगर आप हो तो आपको ये 30% टाइम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको होल्ड करना है। जिस दिन मार्केट मोमेंटम देगा वहां आपने होल्ड करना, वहां बड़ा पैसा बनेगा। एक दिन पैसा बना, 2 दिन मार्केट ने होल्ड कर लिया, 2 दिन आप देखो आज कल कोई बड़ा सा ऐसा कोई बड़ी हमें मूव नहीं मिली जिसमें हम ऑप्शन बायर खासकर घुस के पैसा बना सके। आज तो बिल्कुल ही मार्केट डेड था। एक सुबह वाली कैंडल में मूव है, उसके बाद तो बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं आई, बिल्कुल ही मार्केट साइडवेज हो गया। चलिए, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो एक्सपायरी मोमेंटम मोमेंटम कब आएगा वन डे में, अब जा तो मार्केट इस जोन के पास आके तो यहाँ पर गैप अप खुले, यहाँ पर होल्ड करे, सस्टेन करे। उसके बाद मैं फर्स्ट आवर में सोचूंगा कि फर्स्ट आवर में मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, क्योंकि फर्स्ट थोड़ा सा सस्टेन होने दो, 1 डेढ़ घंटा तो कम से कम सस्टेन होने दो। उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो तब जाके ऊपर जाके मूव लेंगे। नीचे के लिए मेरे इसलिए 47,600। अब ये जो बीच में ये जो रेंज बन चुकी है ना, अब इसके बीच जो मार्केट होगा ये है साइडवेज मार्केट। यहाँ पर आप ट्रेड लोगे तो आप ट्रैप ही होगे। ऊपर के देखो ऑप्शन हमें समझना पड़ेगा, ऑप्शन सेलर कैसे ट्रेड करते हैं। उन्होंने ऊपर और नीचे के जो दूसरे दूर के पोजीशन ऑप्शन सेलर होंगे, उन्होंने ऊपर और नीचे का स्ट्रैडल बनाया होगा। जो जो थोड़ी देर के लिए लेते होंगे, उन्होंने यहाँ पर स्ट्रैडल ऑप्शन सेलर स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बनाया होगा। तो हमें दूसरा अपोनेंट, हमारा अपोनेंट क्या कर रहा है हमें वो भी समझना पड़ेगा। हम बायर हमें कैसे ट्रेड लेना है हमें वो भी समझ होनी चाहिए। मोमेंटम कहाँ से आएगा हमें वो पता होना चाहिए। चलिए 15 मिनट में दिखाता हूँ आज मार्केट में क्या हुआ है। 5 मिनट में दिखाता हूँ आपको, क्योंकि हम जो ट्रेड लेते हैं वो 5 मिनट में लेते हैं। 1 मिनट में इसको रिमूव कर दूं। देखो अब आप एक चीज देखो मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट में क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली मार्केट क्या कर रहा है, एक बड़ी कैंडल बनाता है, उसके बाद डेड, एक बड़ी कैंडल बना था। आज तो बिल्कुल ही मोमेंटम नहीं था, आज तो बिल्कुल ही साइडवेज था। क्योंकि अब मोमेंटम कहाँ आएगा, आप समझो सेलर के और बायर के एसएल कहाँ लगे होंगे। जा तो इसके ऊपर आज इस कैंडल के 50% के ऊपर सस्टेन करता था, उसके ऊपर एसएल होते सेलर के। नीचे बायर के एसएल कहाँ होंगे, यहाँ पर होंगे 47,700। जो पोजिशनल बायर होंगे, थोड़ी डायरेक्शन को थोड़ा ट्रेड कर रहे होंगे ऑप्शन सेलर, उनके एसएल कहाँ होंगे 47,700 के पास। वो कहाँ निकलेंगे, जब मार्केट यहाँ सस्टेन करता है। सस्टेनेंस का मतलब होता है फियर। आस्ता 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 जब मार्केट आपके आपके लॉस को आस्ता आस्ता जब बढ़ाता, आस्ता आस्ता बढ़ाता, एक पॉइंट आता है जब आपका थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, वहां क्या होता है, आपको इतना ज्यादा लग जाता है कि अब आप उस चीज को एग्जिट कर देते हो। फिर हमें मोमेंटम मिलता है, तो ऑप्शन सेलर का लॉस ऑप्शन बायर का प्रॉफिट होता है, ऑप्शन बायर का लॉस ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होता है। तो ये समझना पड़ेगा आपको, समझना। देखो मैं चाहता हूँ आप खुद ट्रेडर बनो, आपको कुछ चीजें दिखने लग जाए। कल मैंने आपको बोला था यहाँ ट्रेड बना, कल क्यों बना था, क्योंकि यहाँ हमारे पास रूम है। तो आपको पता होना चाहिए कि यार हमारे पास कितनी जगह आगे ट्रेड लेने के लिए। आज आज अगर आप ट्रेड ले भी लेते ना, तो यहाँ आपने ट्रैप ही होना था, क्योंकि ऑप्शन डिके हो जाना था। और उसके बाद ऑप्शन एज ऑप्शन बायर अगर आप घुस रहे हो तो आपके लिए ये नुकसान वाली बात है, क्योंकि मार्केट ने इसी बीच आके पूरे दिन आके ट्रेड कर दिया। अब अगर मान लो, अब आप देख रहे हो कि यार मार्केट प्राइजेक्शन बना रहा है, अब इसको ट्रेड कहाँ करना है, आपको समझना पड़ेगा, लेवल निकालना पड़ेगा कि भाई मैंने एंट्री लेनी कहाँ है। जैसे ही और ट्रेडिंग होती है ना, अगर रेंज में और ट्रेडिंग हो रही है, फिर मार्केट का जो ऑप्शन बायर के लिए क्या होता है, लेवल थोड़े दूर हो जाते हैं। अगर मान लो पहले ऑप्शन बायर के लिए अगर मान लो एंट्री पॉइंट ये था, तो अगर मान लो 1 डेढ़ घंटा और ट्रेड हो गया तो फिर नीचे थोड़ा और नीचे जाके फिर सस्टेन करेगा, फिर उनको लॉस होगा। क्योंकि जो इस मूवमेंट के बीच जो ऑप्शन सेलर ने डीके का पैसा खाया, तो उस वजह से थोड़े से वो ज्यादा प्रॉफिट में आ
चुकी हैं, ज़्यादा प्रॉफिट में आ चुके हैं, मतलब थोड़ा-सा ऐसा बड़ा लेने के चक्करों में भी तैयार हैं। वो चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। आज तक कंटिन्यूअसली मैं आपको समझाऊँगा। देखो प्रीमियम वाली वीडियो भी आएगी, उसके बाद अभी कंपोनेंट्स वाली वीडियो भी आएगी। कंपोनेंट्स को देखो, एचडीएफसी भी आज भी सस्टेन, एचडीएफसी अगर बीरिश है, बैंक निफ्टी चाहे बुलिश भी हो जाए, उसमें प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखना। देखो आपको प्रीमियम का चार्ट भी देखना पड़ेगा। आपको देखो कंटिन्यूअसली स्टार्टिंग में तो थोड़ा-सा आपको 5 3-4 महीने प्रीमियम भी देखना पड़ेगा। पहले स्टॉक्स ट्रेड करो, फिर बैंक निफ्टी में आओ, फिर बैंक निफ्टी को थोड़ा समझो, वीडियोज़ देखो कंटिन्यूअसली, देखो चार्ट देखो। अब समझो कहाँ से मोमेंटम आ सकता है। ज़रूरी नहीं है अगर आपने बैंक निफ्टी यहाँ पे सेल का ट्रेड ले लिया ना, य यहाँ तक क्या पता मार्केट यहाँ भी आ गया, एट द एंड आपको लॉस ही हो रहा होगा, क्योंकि प्रीमियम डिके हो गया। तो प्रीमियम को समझो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता होता है प्रीमियम कैसे, मार्केट ट्रेड कैसे कर रहा है, प्रीमियम बढ़ते कैसे हैं, क्योंकि हमें जो पैसा मिलता है वो तो प्रीमियम से मिलता है। प्रीमियम बढ़ेगा तो हमारा पैसा बनेगा। ऑप्शन सेलर के लिए प्रीमियम कम होगा तो उसका पैसा बनेगा। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ओवर द टाइम आपको चीज़ें समझ आएँगी। चलिए देखते हैं मोबाइल मार्केट में क्या हो सकता है। देखो बैंक निफ्टी का तो अभी मेरे लिए सिंपल है, जब तो जा तो इस रेंज के, देखो वन डे का चार्ट हमें बता देता है कि मोमेंटम कहाँ से आ सकता है। ऊपर के लिए मेरा लगेगा 40 या 300 के पास, 200 से 300 के बीच कहीं सस्टेन करे, उसके बाद मैं ऊपर का ट्रेड लूंगा। नीचे का ट्रेड लूंगा मैं 47 से 4800 के बीच, कहीं इस जोन के बीच अगर ट्रेड करता है, फिर मैं नीचे का ट्रेड लेने की सोचूंगा। देखो ऑप्शन बायर है तो अपना रिस्क रिवार्ड भी हमें देखना पड़ेगा कि रिस्क टू रिवार्ड क्या आ रहा है हमारा। उसके बाद आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड लेना है। ट्रेंडिंग मार्केट में आपने होल्ड करना है, जब मार्केट बड़ा पैसा दे रहा है वहां अपना होल्ड करना है। वहाँ थोड़ा सी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, क्वांटिटी रिस्क मैनेजमेंट आपको सीख रखना है, तब जाके आप ऑप्शन बीइंग ऑप्शन बायर, आप तब जाके पैसा बना सकते हो। ऑप्शन सेलर एज़ कम्पेयर, ऑप्शन सेलिंग थोड़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग, तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल ही आसान है। हाँ, ऑप्शन सेलिंग और बाइंग में मेन कंसर्न किसका है? रिस्क मैनेजमेंट का। ऑप्शन सेलर का पहले से रिस्क मैनेजमेंट हुआ है और ऑप्शन बायर का रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। अगर वो 1 लाख रुपया दे रहा है तो उसका रिस्क कितना हुआ? 3 से 4,000 5,000 हुआ। हम 1 लाख से पूरा ट्रेड कर रहे हैं, हमारी क्या पता 80% कैपिटल ही वाइप आउट हो जाए अगर प्रीमियम डिके हो जाए तो। ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, वो कैसे आएँगी ओवर द टाइम। छोटी कैपिटल से ट्रेड करो, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो। बाकी देखो मैं आपको वीडियोज़ लाता रहूँगा, मैं चाहता हूँ आप खुद ट्रेडर बनो। किसी की वीडियो देखने से या कंटिन्यूअसली किसी को समझने से कुछ नहीं होता। 6-7 महीने लर्निंग करो, वीडियोज़ देखो यूट्यूब में, सब कुछ करो, अपना एनालिसिस करो, किसी के साथ अगर कोई अच्छा गाइड मिल जाता है, मेंटर मिल जाता है, उसके बात करो, समझो। उसके बाद अपने अपने ऊपर काम करो, फिर किसी की मत सुनो। 6-7 महीने की अगर लर्निंग हो गई, उसके बाद अपने ऊपर काम करो, अपनी लर्निंग पे काम करो, जो आपने सीखा उस पे काम करो कि भाई वो प्रैक्टिकल में है, यूज़ की है नहीं। अपने आप को चेंज करो, अपना करैक्टर पहचानो कि आपका करैक्टर किसका। कोई ऑप्शन बायर अच्छा पैसा बना सकता है, कोई ऑप्शन सेलर अच्छा पैसा बना सकता है, कोई कोई बीइंग अ स्टॉक में अच्छा पैसा बना सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट से पैसा बना सकता है। पैसा हर जगह बनता है, आपको समझना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना है। देखो ये यूट्यूब को देख के या लोगों को देख के मत घुसो कि ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा पैसा है, इसमें थोड़े पैसे से ज़्यादा पैसा बन जाता है, इसमें जाता है बड़ी जल्दी है। अब निफ्टी 50 देखो तो निफ्टी 50 भी सेम पैटर्न बना रहा है। ऊपर के लिए जोन बन चुका है, इसी जोन के बीच अब कंटिन्यूअसली या ट्रेड कर रहा है। जब ऊपर 22,600 के ऊपर ब्रेक करेगा तब ऊपर का देखेंगे, 22,200 के नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे का देखेंगे। देखो मार्केट में सिंपल रखो, अपनी एनालिसिस पे बिलीव करो, अपने ऊपर बिलीव करो। आपको आपके ऊपर यकीन नहीं, आपको लगता है कि यार नहीं इस बंदे को मेरे से ज़्यादा पता है, किसी को आपसे ज़्यादा नहीं पता। आपको बस डिसिप्लिन के साथ लगे रहो। आप ट्रेडर तभी बनोगे जब आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे, ओवर द टाइम चीज़ों को देखोगे, समझोगे। अब देखो इसमें क्या है, सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर फ्लैट खुलेगा तो क्या हो सकता है, मार्केट क्या ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। गैप डाउन खुलेगा या गैप अप खुलेगा, क्या हो सकता है। अब फ्लैट खुलेगा तो मैं कल थोड़ा वाइट करूँगा, क्योंकि देखो नीचे भी और ऊपर भी दोनों जगह ऑप्शन सेलर बैठे होंगे, तो वो उससे वजह से क्या होगा, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, उस वजह से अगर मोमेंटम आएगा भी तो कब आएगा, जब इसी सपोर्ट लेवल के पास या रेजिस्टेंस लेवल के पास आके होल्ड करेगा या सस्टेन करेगा। मतलब क्या होता है, सस्टेन में क्या होता है, आपका मान लो आपका लॉस पड़ रहा है, आस्ता-आस्ता लाभ एक पॉइंट आएगा ना, जब आप अपने लॉस को एग्ज़िट करोगे, तो जब ये मार्केट होल्ड करता है ना, ऑप्शन सेलर का लॉस बढ़ने लगता है। बढ़ने लगता है, जब उसकी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाके थोड़ा उसके पास या ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। तो उसका लॉस जैसे ही कंटिन्यूअसली बढ़ता है, जब उसको प्राइस एक्शन, देखो ऑप्शन सेलर बीइंग एज़ ऑप्शन बायर में क्या होता है, ज़्यादातर रिटेलर घुसे होते हैं। अब प्रोफेशनल जो बिल्कुल सेफ खेलने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादातर जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो ऑप्शन सेलर होते हैं। तो ज़्यादा पैसा मतलब उनके पास ज़्यादा नॉलेज भी ज़्यादा हो सकती है, उनके पास ज़्यादा न्यूज़ का भी एक्सेस ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं, उनको हर चीज़ का ज़्यादा हमें समझ है, हमें अपने दुश्मन से लड़ना है जो कि हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे पैसा छीनना है। देखो ये इसमें एक किसी का नुकसान तो किसी का फ़ायदा है, ये वो वाली गेम है। बट आपको समझना पड़ेगा कि आपको लालच नहीं करना, ग्रीड नहीं होनी चाहिए, आपके मन में डर नहीं होना चाहिए। आप यहाँ एंट्री ले रहे हो, आपने क्वांटिटी रख दी है, आपने 1 लाख की कैपिटल है, 1 लाख से ट्रेड ले लिया, तो यहाँ पर अगर 2 पॉइंट भी 5-10 पॉइंट भी मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे गया ना, तो यहीं पर आपकी यहाँ पर आप डरने लग जाओगे।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखो। देखो, खुद सीखो, समझो क्या कंडीशन है। फ्लैट खुलेगा ऊपर जाएगा सकता है, नीचे जा सकता है, गैप अप खुलेगा तो क्या हो सकता है, कहाँ एसएल लगे हो सकती है, एसएल कहाँ होंगे। अब इस केस में जो ये जोन है ये नीचे के लिए एसएल के लिए काम करेगा, ऊपर के लिए ये वाला जोन काम करेगा 848 300 से 200 की। अब देखो फिक्स्ड नहीं है कि यार 300 बोल दिया तो 300 ही है, 350 में भी बन सकता है, 250 में भी बन सकता है, 390 में भी वो रेंज बन सकती है, 300 से 400 की भी बन सकती है, 400 से 500 की भी रेंज बन सकती है। मान लो गैप अप भी खुल गया, तो गैप अप खुल गया तो कंडीशन सारी अलग हो जाएंगी, तो कंडीशन हमें उस हिसाब से रखनी पड़ेगी। अब गैप अप खुलने के बाद ऐसी सेलिंग कैंडल बन जाए, फिर कंडीशन और अलग हो जाएंगी, फिर हमें रजिस्टर। अब देखो मान लो गैप अप खुलता यहीं सस्टेन करता था तो हम यहाँ से ऊपर का ट्रेड लेते। गैप अप खुला, एक ही कैंडल में मार्केट ने 300-400 पॉइंट नीचे गिरा दिया, वहीं पर आ गया, कल के क्लोज के पास आ गया, लो के कल के क्लोज के पास आ गया, यहीं पर आके मार्केट ट्रेड करने लगा पूरे दिन। अब जो ना सेलर निकले ना बायर निकले तो बीच में मार्केट ट्रेड कर गया। तो ये समझना पड़ेगा कि मूवमेंट कब आएगी। चार्ट देखो, बिलीव करो, अपने ऊपर यकीन रखो, आप बन सकते हो ट्रेडर आप भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। देखो किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकता है। मैं जो नए नए अभी बंदे हैं, अभी मेरा चैनल अभी ग्रो कर रहा है, तो मैं उन बंदों को अपनी पर्सनल मेंटरशिप भी दे सकता हूँ। अगर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट में मेरे को कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।